नमस्कार। आज हम पंचतंत्र की एक बहुत ही मशहूर कहानी की परतों को खोलेंगे। जी हाँ, ये कहानी है एक विशालकाय हाथी और एक छोटे से लेकिन बहुत ही चतुर खरगोश की। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। क्या वाकई अक्ल बड़ी हो सकती है भैंस से? मतलब क्या चतुराई ताकत को हरा सकती है? यही सवाल आप देखिएगा इस पूरी कहानी की जान है। तो चलिए, कहानी शुरू होती है एक ऐसे जंगल से जो एक बहुत बड़े संकट से जूझ रहा है। सूखा पड़ा है और एक ऐसी मुसीबत आने वाली है जो वहां के जानवरों की दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। हुआ ये था कि सालों से उस जंगल में बारिश की एक बूंद नहीं गिरी थी। हालात इतने बिगड़ गए थे कि सारे तालाब, सारी झीलें सब सूख चुकी थी। बेचारे जानवर पानी की एक एक बूंद के लिए यहाँ वहां भटक रहे थे। और ऐसी मुश्किल घड़ी में हाथियों के राजा, जिनका नाम था चतुर्दंत, उन्हें कुछ याद आया। उन्हें एक ऐसी झील के बारे में पता था, एक ऐसी गुप्त झील जिसमें एक झरने से हमेशा पानी रहता था। बस यही थी उनकी आखिरी उम्मीद। तो उन्होंने अपने पूरे झुंड को लिया और 5 रातों के लंबे सफर पर निकल पड़े। लेकिन देखिए, एक के लिए जो उम्मीद की किरण थी वो दूसरे के लिए कयामत बन गई। हाथियों का उस झील पर पहुंचना वहां रहने वाले खरगोशों के लिए एक तबाही लेकर आया। सोचिए, उन विशाल हाथियों के पैरों के नीचे खरगोशों के घर, उनके बिल, सब कुछ कुचल दिए गए। कितने ही खरगोश मारे गए और जो बच भी गए वो बुरी तरह से जख्मी और डरे हुए थे। हाथियों ने अनजाने में ही अपनी ताकत से खरगोशों की पूरी दुनिया तबाह कर दी थी। अब इस तबाही के बाद खरगोशों के सामने सवाल था अपने वजूद को बचाने का। तो इस मुश्किल से निपटने के लिए उन्होंने एक साथ मिलकर बैठक करने का फैसला किया। तो जितने भी खरगोश बचे थे उन्होंने फौरन एक आपातकालीन सभा बुलाई। उन्हें पता था कि ये प्यासे हाथी तो रोज आएंगे और अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो बस कुछ ही दिनों में उनका पूरा का पूरा वंश ही खत्म हो जाएगा। उस मीटिंग में खरगोश 2 हिस्सों में बढ़ गए। एक गुट का कहना था, भाग चलो यहाँ से, जान बचानी है तो ये जगह छोड़नी पड़ेगी। लेकिन दूसरे गुट ने कहा, नहीं, हम अपने पुरखों की जमीन ऐसे नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा कि हमें लड़ने का कोई चतुर तरीका ढूंढना होगा। तो काफी सोच विचार के बाद एक फैसला लिया गया। फैसला ये था कि ताकत का जवाब ताकत से नहीं दिया जाएगा, नहीं, इसका जवाब दिया जाएगा बुद्धि से, कूटनीति से। और तय हुआ कि हाथियों के राजा के पास एक होशियार दूत भेजा जाएगा। और अब कहानी एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आती है। सोचिए, एक छोटा सा खरगोश एक विशालकाय हाथी राजा का सामना करने जा रहा है। ये एक ऐसी लड़ाई थी जहां ताकत का नहीं बल्कि दिमाग का असली इम्तिहान होने वाला था। इस खतरनाक मिशन के लिए चुना गया एक खरगोश को जिसका नाम था लंबकर्ण। अब लंबकर्ण बहुत होशियार था। उसने क्या किया, उसने हाथियों के रास्ते में एक ऊंचे से टीले पर जाकर अपनी जगह बना ली ताकि राजा की नजर उस पर जरूर पड़े। और जैसे ही हाथियों का झुंड करीब आया, लंबकर्ण ने अपनी पतली सी आवाज में पूरी हिम्मत बटोर कर कहा, ये झील चांद की अपनी झील है, तुम्हारा यहाँ आना मना है। जरा सोचिए, एक नन्हे से खरगोश के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर हाथी भी एक पल के लिए चौंक गए। हाथियों का राजा चतुर्दंत इस छोटे से जीव की हिम्मत देखकर सच में हैरान था। उसने अपनी भारी भरकम गरजती हुई आवाज में पूछा, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की? और बस यहीं पर लंबकर्ण ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा, मैं वो खरगोश हूं जो चांद में रहता है और मुझे खुद भगवान चंद्र ने आपके पास भेजा है। उसने ये भी कहा कि आप हाथियों ने जो खरगोशों को नुकसान पहुंचाया है उससे चंद्रदेव बहुत बहुत नाराज हैं। क्या कमाल की चाल थी। उसने हाथियों की आस्था को ही अपना हथियार बना लिया। अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, वो पल जहां खरगोश की चतुराई की असली परीक्षा होनी थी। सवाल ये था, क्या उसकी ये योजना काम करेगी? अब देखिए, हाथी का राजा भला किसी देवता को क्यों नाराज करना चाहेगा? तो वो बहुत ही सम्मान के साथ पेश आया। उसने खरगोश से कहा कि वो उसे चंद्रदेव के दर्शन करवा दे ताकि वो उनसे माफी मांग सके। लंबकर्ण की योजना बिल्कुल सही दिशा में जा रही थी। वो अकेले हाथी राजा को झील के किनारे ले गया और वहां शांत पानी में चांद की जो परछाई चमक रही थी उसकी तरफ इशारा करके बोला, देखिए, वही है चंद्रदेव और वो आपसे नाराज हैं। और हाथी के राजा ने उस झिलमिलाती परछाई को ही सचमुच का चांद मान लिया। जैसे ही उसने माफी मांगने के लिए अपनी सूंड पानी में डाली, परछाई हिल गई। बस
राजा को लगा कि ये तो चंद्रदेव का गुस्सा है। वो इतना डर गया कि उसने फौरन सिर झुकाकर प्रणाम किया और वादा किया कि वो और उसका झुंड दोबारा कभी इस पवित्र झील के पास नहीं आएंगे। और बस इस तरह से बिना कोई लड़ाई झगड़ा किए, बिना कोई हथियार उठाए, एक छोटे से खरगोश की समझदारी ने इतनी बड़ी मुसीबत को हल कर दिया। इस एक जीत ने उस जंगल का भविष्य ही बदल दिया। उस दिन के बाद हाथियों का वो झुंड फिर कभी उस झील की तरफ नहीं लौटा और खरगोशों का पूरा समुदाय फिर से महफूज हो गया और शांति से अपनी जिंदगी जीने लगा। तो आखिर इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? पंचतंत्र की ये कथा हमें एक बहुत सीधी और गहरी बात सिखाती है। वो ये कि असली ताकत बुद्धि है, ज्ञान है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे सही रणनीति और समझदारी से बड़े बाहुबल को भी हराया जा सकता है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल भी छोड़ जाती है, जिस पर सोचना बनता है, असली में सबसे बड़ी ताकत है क्या? शारीरिक बल या फिर बुद्धि और चतुराई?